सपा युवजन सभा ने उठाई किसानों की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, जमकर की नारेबाजी। सुल्तानपुर में समाजवादी युवजन सभा ने बुधवार को महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। संगठन के जिलाध्यक्ष शिवमंगल तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। ज्ञापन में बताया गया कि डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से किसान, मजदूर और गरीब वर्ग प्रभावित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है। सत्ता संरक्षित अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। युवजन सभा ने 5 प्रमुख मांगें रखी हैं। किसानों को उचित दर पर खाद मिले और कालाबाजारी रुके। किसानों के लिए बिजली की उचित व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी सड़कों की मरम्मत हो। पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट मिले। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को 18,000 शपथ पत्र सौंपे हैं। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष के वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। सपा नेतृत्व का कहना है कि जीत मिलने के बाद भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, हम बता रहे हैं। ईवीएम लाई तो आपके साथ गठबंधन में जी, हम बता रहे हैं। पत्रकार साथियों, पत्रकार साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि अब विपक्ष आज प्रदेश में 40 सीट पाई। जी, आज पूरा विपक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने लोकसभा सीट में हम लोगों ने सहयोगी दल मिलाकर 43 सीट जीते। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक ईवीएम है, हमें जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हमको 100% रिजल्ट आ जाए, लेकिन ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया बराबर जो है इस बात का खंडन करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है भाजपा लोगों को गुमराह करके ईवीएम में चोरी करके और जनता के वोट को चोरी करके ही सरकार बना रही है। अभी 18,000 शपथ पत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलेक्शन कमीशन को दिया, चुनाव आयोग को दिया, जो है उसमें कितनी कार्रवाई हुई? अभी तक 18,000 वोटरों के शपथ पत्र पे कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता? और रही बात सीआर, अब आप देख रहे हैं बिहार में आप देखिए, बिहार में हमारे वोटर को काटा जा रहा है। बिहार में आप लोग देखिए, जो है जो विपक्ष के वोटर हैं, जो विपक्ष के विचारधारा के वोटर है, उन्हीं का तो वोट काटा जा रहा है। यसार ले आकर जो है उनके वोटरों को जो है सत्यापन किया जा रहा है। तो इसलिए जो है ईवीएम का मुद्दा हम लोग हमेशा उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार कहा है कि हमको पूरी सीट मिल जाए, फिर भी हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मेरा नाम शिवमंगल तिवारी, समाजवादी युवजन सभा जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दयनीय स्थिति है, किसान बदहाल है, छात्र बदहाल है, कहीं यूरिया नहीं मिल रही है तो कहीं लाइट नहीं आ पा रही है, और बेरोजगारी चरम पर है। वोट चोरी करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चोरी चुपके से बना ली है, ऊपर से किसान, नौजवान, छात्र सभी इस सरकार से प्रताड़ित हैं। इसी सभी मांगों को लेकर हम आज माननीय राज्यपाल महोदया को संबोधित जिलाधिकारी सुल्तानपुर को ज्ञापन देंगे। हम लोग इकट्ठा हुए। बचाओ भाजपा हटाओ एक पोस्टर में भी यही था। क्या संविधान खतरे में है क्या? जी बिल्कुल, संविधान खतरे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और यह संविधान हम लोग वोट कहीं और डाल दे रहे हैं पर कहीं और जा रहा है। एक लोग 5 जगह वोट दे रहे हैं, और यह संविधान के विपरीत। और इस सरकार को बदलने के लिए छात्र, नौजवान, सुल्तानपुर की जनता की बड़ी मांग है कि जो यहाँ के सांसद है माननीय श्री रामपाल प्रसाद जी गायब है, आ नहीं रहे हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सुल्तानपुर आए हुए हैं। देखिए, सुल्तानपुर के माननीय सांसद के प्रतिनिधि उनके सुपुत्र जी, और वो लगातार सुल्तानपुर में बने हुए हैं। कार्यालय कहाँ पर है? आम जनता जाकर समाजवादी पार्टी कार्यालय है, और आम जनता के लिए समाजवादी का कार्यालय कहाँ है? सुल्तानपुर दीवानी के बगल में कार्यालय है उनका, और वो कौन बैठता है वहाँ पर? जो जनता जाती है वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। प्रवीण निषाद जी।
उनके पुत्र है। हाँ, उनके पुत्र हैं और सांसद प्रतिनिधि। बीच में जेडीयू के नेता ने लगाया कि वहां से गायब है, ना उनका कोई प्रतिनिधि है ना कोई। अब उनका तो काम है ये सब करना ना, जेडीयू के हों, भाजपा के हों, अब उनके गठबंधन वाले तो कहेंगे ही गायब है। और इसके पिछली बार जो सांसद थी वो कितनी बार आती थी, ये तो लगातार बने हुए हैं। कब आए थे सांसद, क्या डेट और बता देंगे तो जनता देख रही है। कितने तारीख को आए कब आए थे सांसद जी? अभी पिछले हफ्ते सुल्तानपुर में आए थे, उनके सुपुत्र प्रवीण निषाद जी लगातार सुल्तानपुर में बने। पिछले हफ्ते में तारीख बताएंगे कि कब आए? अब तारीख हमको कंफर्म नहीं है। हम अगर कोई माननीय सांसद जी संपर्क करना चाहे फोन पे, हाँ, उनका नंबर क्या है जिसको संपर्क कर सकते हो? कोई हाँ, नंबर है ना, नंबर हम दे रहे हैं, आप नंबर बताइए। सुल्तानपुर के ऐसे सांसद है सांसद जी हमारे कि स्वयं बात करते हैं, क्या समस्या है? विकास की बात करें तो लगभग 2 साल हो गया है। कितना विकास हुआ है? आपके पार्टी के प्रथम बार सांसद चुने गए हैं। पूरे जिले में लगभग लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं और सोलिंग के कार्य कराए जा रहे हैं। और जो बिजली की समस्या है टावर का, के हित में आपने बात की थी, सांसद जी भी किसानों के हित में बात की थी। सांसद जी किसान के हित में है, उनके सिर्फ कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन रोड पे अभी तक सांसद एक ही धरने पर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी किसानों को यूरिया की दिक्कत थी जी, क्या सांसद जी यूरिया के लिए कोई प्रयास किया था? उन्होंने कुछ रैक दिलवाए थे जिले में? सांसद जी ने यह मांग लोकसभा में भी उठाई थी कार्यवाही के दौरान। अब सरकार बीजेपी की है, ये लोग जानबूझ करके काम नहीं कर रहे हैं, खाद पहुंचवा नहीं रहे, इसीलिए खिलाफ तो हम लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने आए हैं कि हम लोग यूरिया नहीं मिल रही है। सांसद जी का क्या पहल रहा है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर के सांसद का क्या? सरकार का काम है, तो सांसद जी पहल कर सकते हैं। रोजगार देना सरकार का काम है, रोजगार देने में सरकार रही है। सांसद जी, हम लोग सांसद जी से मिलते हैं रोजगार के लिए। सांसद जी सरकार को एकदम पूर्ण रूप से सरकार रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में फेल है। 3 बार लोग परीक्षा दे रहे हैं। जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में एक बार होती थी, साल में एक बार प्रैक्टिकल दिया जाता था। बच्चे परेशान है, पैसा देते देते प्रैक्टिकल देते और सुनिए पहले हमारी बात। उसके बाद जनता परेशान है, बच्चे परेशान है कि केवल परीक्षाएं ही परीक्षाएं हो रही। ये सरकार, सुनिए एक बार सुनिए, काम में बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, आप अपना मत करिए। ये सब सारी चीजें परेशानी बनी हुई है। सरकार पूरी तरह फेल है, हमेशा फेल है, फेल रहेगी। रोजगार और शिक्षा के मामले में सन 17 में बनाया गया कानून मोदी जी ने चुरा के रखा था। अब जाकर के जब बिहार के एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए तो कानून पर कि अध्यापकों को भी टीटी देना जो 50 वर्ष के ऊपर है। ये कानून क्यों नहीं जो है क्या नाम सबके सामने लाया गया? हर जगह चोरी का काम चल रहा है, हर जगह बेईमानी का काम चल रहा है। एक तो बड़ा मुद्दा है आपके जिले में जी। कुछ दिन पहले एक सहारा करके कंपनी चला करते थे, जिसमें लोग पैसे जमा करते थे जी। सहारा बैंक में आम उसमें कम से कम लाखों लोगों का, आपकी जनपद के पैसा फंसा हुआ है। इस बारे में आप लोगों ने कभी ज्ञापन नहीं दिया, ऐसा क्या? वो ईडी का मामला है, इसमें मोदी जी का सीधा हस्तक्षेप है। मोदी जी चाहें, अमित शाह चाहें तो आज तुरंत एक पैसा सभी ठेला खुमची वाले जितने बेचारे छोटे गरीब तबके जो 10 रुपए कमाता था, 2 रुपए उसमें जमा करता था उस बैंक में, लेकिन सारी क्रियाकलाप इनके द्वारा किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। अभी 31 मार्च 2000 तक बता रहे हैं जिनका डीडी हो गया वो उनको जो है 10,000 5,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सारे लोग परेशान है। ये केंद्र सरकार की पहल के नीचे का काम नहीं है। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक इस मामले में कोई प्रक्रिया नहीं होगी। उसके बाद आप लोग चौथे स्तंभ थे और रहेंगे। आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सब लोगों के साथ मिलकर के मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। और इस मामले में मीडिया को सर्वोपरि आगे आना चाहिए कि सबको पैसा मिल सके। लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, और जब जनता खुश नहीं है तो सरकार कहाँ से बन रही है? चोरी करके बन रही है। सरकार बन रही है, चोरी कर रही है। सरकार कहाँ बन रही है? सरकार क्या बन रही है? चोरी करके सरकार बन रही है ना, धांधली बात भी कर रहे हैं। आपके गठबंधन भाई साहब, अभी तक सरकार जैसे भी बनी हो